फिजिक्स। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा यूनिट है ये इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट जैसे आपने पढ़ा कि चार्ज एट रेस्ट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे चार्ज इन मोशन। चार्ज इज मोशन। जब चार्ज मोशन में हो तो मोशन दो तरह का हो सकता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ और एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। एक हो सकता है उसका मोशन कांस्टेंट हो, अर्थात कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करता हो चार्ज। तो उस कांस्टेंट जब वह वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा, अर्थात उसको हम लोग कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी सिटी। और फिर जब वह वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा तब उसको हम लोग कहेंगे एक्सेलरेटिंग मोशन, अर्थात उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। अब देखो यह चार्ज इन मोशन जो पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करता है तो क्या होता है। एक्चुअली दैट इज द करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। जैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, किसी कंडक्टर पर आप चार्ज देते हो तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल रेज करता है। ठीक है ना। तो पोटेंशियल जब रेज करता है तो यहाँ इसके बाद फिर भी चार्ज आप देते जाते हो। चार्ज जब देते हो तो सम वर्क विल बी डन अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज रिपल्सिव फोर्स। एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जो डिस्प्लेस कराते हैं चार्ज को, अर्थात इस कंडक्टर पर जो कंपोज कराते हैं, तो सम वर्क विल बी डन एंड दिस वर्क इज चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह हम लोग एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए यह चार्ज जो होता है, जैसे हम कहते हैं कि चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सोचना है। जैसे मान लो यहाँ कोई जैसे साइकिल का पेडल है और वह जो है एक दो इसमें पुली की तरह यह जो है चैन से जुड़ा हुआ है। जब पेडल को हम लोग चलाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी को कैरी लेकर जाता है और वह जो है व्हील को चलाता है, अर्थात वर्क करता है। तो उसी तरह चार्ज भी है। यह चार्ज क्या होता है, जैसे अब यहाँ क्या है, बहुत से आपको इसका इस चार्ज के फ्लो के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है, तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चलाते भी हैं। जैसे मान लो अब पावर सेंटर पर क्या होता है, एक जनरेटर होता है जो चार्ज को जनरेट करता है, और इस पुली अर्थात वायर जो लगा रहता है, वह वायर या चैन जो है यह वायर के रूप में होता है और कैरी करके चार्ज को ले जाता है। और ले जाता है तो यहाँ क्या होता है, मान लो यहाँ कोई डिवाइसेज लगा है, तो डिवाइसेज जो लगा है वह वर्क करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फैन है, गीज़र है, तो उसके बाद चार्ज फिर आता है और फिर इधर चला जाता है। अर्थात इसमें दो तार होते हैं, एक कैरी करता है और एक तार से फिर वह रिटर्न भी होता है। तो इस तरह हम लोग करंट को समझ सकते हैं। ये चार्ज के कैरी होने से ही करंट प्रोड्यूस्ड होता है। अब जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि जब चार्ज क्लाउड में घर्षण होता है
तो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग के साथ साथ साउंड भी होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि क्लाउड से होकर के, क्लाउड से आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होता है और वह एटमॉस्फेयर से होकर के अर्थ तक आता है, वह डैमेज भी करता है। तो यह जो आपको करंट हुआ, इसके द्वारा जो चार्ज के फ्लो के कारण करंट प्रोड्यूस्ड हुआ, उसको ट्रांजिट करंट कहते हैं, ट्रांजिट करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिट करंट भी कहते हैं। और यह जैसे मान लो इसके बाद जो है कोई सेल है, सेल से भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। वह क्या करता है? जैसे सेल बैटरी जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्च में होता है, बहुत से डिवाइसेस में, तो चार्ज को ड्राइवन करता है और वह उस डिवाइस को इलेक्ट्रिक करंट के रूप में देता है। और इस करंट को हम लोग कहते हैं स्टेडी करंट। क्या कहते हैं? स्टेडी करंट। तो देखो, तो हम लोग और इस करंट को जो है वाटर करंट अर्थात फ्लो ऑफ वाटर को भी क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यह अर्थात करंट को I से डिनोट किया जाए और चार्ज को Q से, तो क्या होगा? और टाइम को T से, तो यह हो गया Q/T अर्थात चार्ज ओवर टाइम। अब देखिए, जैसे मान लो यह कोई कंडक्टर है, यह रेट ऑफ फ्लो कहाँ होता है? किसी कंडक्टर में होता है, किसी कंडक्टिंग वायर में होता है। देखिए, यह मान लो कि यह क्रॉस सेक्शन है इसका, किसी काट पर हम लोग विचार करते हैं, ठीक है ना। तो काट पर विचार करते हैं जिससे मान लो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इससे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज भी फ्लो करेगा बहुत कम समय में। वह क्या है? डेल्टा टी। यह क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? तो एवरेज करंट इसको कहेंगे। कैसे? एवरेज करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? अर्थात एवरेज करंट I/AV इक्वल टू डेल्टा Q/डेल्टा टी। आपको याद होगा कि हम 11th में बताए भी थे, मोशन में एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताए थे, या एवरेज स्पीड। तो उसको डिनोट ऐसे ही किए थे डेल्टा S/डेल्टा टी से। उसी तरह इसमें भी एवरेज करंट का मतलब हो गया डेल्टा Q/डेल्टा टी। लेकिन अब यह पता नहीं चलता है कि मान लो कि इंस्टेंटेनियस करंट हमको ज्ञात करना है, तो इंस्टेंटेनियस कैसे ज्ञात करते हैं? इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। अर्थात इंस्टेंटेनियस करंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। अर्थात इसका अगर अब देखो, इसका यूनिट भी दे सकते हो, ऐसा यूनिट। ये चूँकि करंट बराबर क्या होता है? चार्ज बटा टाइम। तो चार्ज का क्या होगा? कूलम। टाइम का क्या होगा? सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। एम्पियर साहब के नाम पर यह दिया गया। एक ध्यान रहे, करंट जो होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर होता है। जबकि करंट में दोनों होता है, क्योंकि करंट में दोनों होता है। पहला मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों होता है। फिर भी यह स्केलर है, क्योंकि यह करंट को जो है हम लोग जनरली ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह जोड़ते हैं, ठीक है। और चूँकि यह वेक्टर के
एडिशन का रूल का पालन नहीं करता है। जैसे मान लो इधर से किसी जंक्शन पर करंट आता है ऐसे, फिर इधर से आता है करंट ऐसे, यह करंट इधर चला गया, यह करंट इधर चला गया। सपोज करो यह जंक्शन ए है, यहाँ करंट I1 है, यह करंट I2 है, यह करंट I3 है, यह करंट I4 है। तो देखो जंक्शन पर जो करंट होगा वह क्या होगा, अगर इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं इनकमिंग करंट को, अर्थात I1 लिखेंगे I1 प्लस I2 इजिकल टू, तो आउट गोइंग करंट के सम अप के बराबर होगा, अर्थात I3 प्लस I4। इसका मतलब क्या हुआ कि I1 प्लस I2 इजिकल टू माइनस I3 माइनस I4 इजिकल टू 0। तो इस तरह करंट डज नॉट फ्लो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यह फ्लो नहीं करता है। इसलिए यह जो है करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको जनरली ऑर्डिनरी अलजेब्रा के तरह जोड़ा जा सकता है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लो एक करंट यह फ्लो किया, सपोज करो यहाँ से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, कुछ एंगल बनाते हुए यहाँ से भी करंट गया, वह 3 एम्पियर हुआ। तो देखो यह मान लो 60 डिग्री एंगल, तो यहाँ करंट क्या होगा, टोटल करंट इधर कितना फ्लो करेगा 5 एम्पियर। या इसके एंगल कितना बना रहा है इससे कोई लेना देना नहीं, अर्थात नो इफेक्ट ऑफ एंगल। बेसिकली करंट इज ए टेंसर। वेक्टर में आपको हमने बताया था कि टेंसर एक क्वांटिटी, जैसे प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दीज आर द टाइप्स ऑफ टेंसर। ठीक है, अब देखिए इस पर एक छोटा सा सवाल भी लेते हैं। वह सवाल क्या होगा थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मान लो आप लेते हो क्वेश्चन में इफ Q बराबर T² प्लस 4T प्लस 5, फाइंड एवरेज करंट एट T बराबर 2 सेकेंड। ठीक है ना, तो बहुत छोटा सवाल है। तो देखो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो जैसे आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस करंट बराबर क्या होता है, dQ/dt। अब इसको हम लोग dQ के बदले क्या लिखेंगे, T² प्लस 4T प्लस 5/dt। तो यह हो गया dt²/dt, अलग अलग कर देंगे 4dt/dt प्लस d5/dt। यह वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना होगा 2t प्लस 4 हो जाएगा। यह कितना है, तो टाइम में दिए हम यहाँ रख देते हैं 2 सेकेंड, तो कितना होगा t बराबर 2 सेकेंड का मतलब हो गया 4, 2 × 2 प्लस 4 इक्वल टू 8 एम्पियर। अगर एवरेज कर आई करने के लिए तो आई एवरेज इक्वल टू ΔQ/ΔT। तो इसका मतलब क्या है, Q1 माइनस Q2/T2 माइनस T1। तो यह इसके लिए टाइम देगा। जैसे मान लो एंड या चलो इसको इंस्टेंटेनियस लिख देते हैं करने के लिए, एंड आई एवरेज जैसे दे दिए फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। एवरेज निकालने के लिए 2 टाइम दिया। तो देखो तो इसका मतलब क्या है, Q1 क्या है एट टाइम Q2 माइनस Q1। हाँ, तो Q2 क्या है 2 सेकेंड पर चार्ज है, अर्थात Q एट 2 सेकेंड। Q1 का मतलब क्या होगा कि T बराबर 0 सेकेंड।
बटा टाइम क्या है, तो आपको और या 2 माइनस 0। तो देखो एक चीज़ कि यहाँ जो हो गया आई एवरेज, यह कितना हो गया तो क्यू बराबर क्या होगा तुम्हारा, अब पहले हम लोग यह निकालेंगे। नाउ क्यू एट 2 सेकेंड, तो कितना हो गया क्यू स्क्वायर प्लस 4 है ना जी, प्लस 4 टी के बदले 2 रख देंगे प्लस 5, अर्थात यह हो गया क्यू का वैल्यू कितना है, तो क्यू का वैल्यू है टी स्क्वायर ना, टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिखो। टी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5, यह हो गया 4 प्लस 8 प्लस 5 इक्वल टू 12 5 17 कूलम हो गया। अब क्यू ऐसे लिखो, व्हेन टी बराबर 0 तब क्यू बराबर क्या होगा, 0 का मतलब हो गया 0, तो यहाँ टी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा टी के बदले, यहाँ क्या हो जाएगा 5, अर्थात क्यू बराबर 5 हो गया। तो आई एवरेज जो निकालना है उसको हम लिख सकते हैं 70, Q2 का वैल्यू कितना है आपको है, अर्थात 2 सेकेंड पर कितना है, इतना आ रहा है 70 कूलम, और t बराबर 0 पर कितना आ रहा है 5, तो ये 5t माइनस 0 अर्थात 12/2 इक्वल टू 6 एम्पियर। इस तरह इस सवाल आप बना सकते हो इस फार्मूला के आधार पर, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे।